श्रीहरि दोस्तों इस व्यक्ति ने गुरुजी से पूछा ऐसा सवाल जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। व्यक्ति ने पूछा, कलयुग में ब्राह्मण का कर्म क्या है। गुरुजी ने इसका उत्तर ऐसे बताया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। गुरुजी ने बताया, सुबह जल्दी उठने का ज़बरदस्त तरीका। क्या आप भी जानना चाहेंगे? गुरुजी ने बताया, बुद्धि तीव्र करने का सबसे बड़ा सीक्रेट। सुनकर आपकी भी बुद्धि तेज हो जाएगी। क्या बताया गुरुजी ने? आइए सुनते हैं। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, वैसे तो ब्राह्मण की जो परिभाषा है हर युग में अलग अलग बताई गई थी, लेकिन कलयुग में क्या कहेंगे हम, ब्राह्मण के कर्म क्या हैं? 6 हाँ यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। जी 6 ये तो खैर वैसे अध्यात्म से जगह सामान्यतः जो रोज़मर्रा के जीवन में होते हैं, वैसे ब्राह्मण को क्या उसका गुण क्या होने चाहिए ब्राह्मण के? संध्या करे, भगवान के भरोसे आश्रित रहे, कर्म करे, मेहनत अकर्मण्य होके कोई ना बैठे, सब कर्म करो जी। कर्म करो, पर कर्म करने के साथ साथ भगवान के भरोसा बना रहे कि सब करते कराते ईश्वर है। जी गुरुजी। भाई कोई आदमी अभिमान करे ना तो समझ में आता है कि अज्ञानी है, पर कोई ब्राह्मण अभिमान करे, अरे भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम ना करो। जी। कोई बीड़ी पिए तो समझ में आता। अब कोई पंडित जी बीड़ी पी रहे हैं, अरे भाई तुम तो ना पियो, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो। तो ब्राह्मण हमेशा, अब कोई और मांस खाए, शराब पिए तो ठीक समझ में आता है कि भाई तो अज्ञानी आदमी है, पर पंडित जी मांस खाएं तो गलत है। इसलिए ब्राह्मण का जो धर्म है, भगवान के आश्रित रहना और सदाचार का पालन करना। जी गुरुजी। ये ब्राह्मण है। जी। ये नियम ब्राह्मण का ही नहीं, सबका है। कोई मांस ना खाए, कोई बीड़ी तंबाकू ना खाए, पर ब्राह्मण का विशेष, क्योंकि तुम पंडित जी हो, तुम बड़े हो, समाज तुम्हें पूजती है, समाज तुम्हें सम्मान करती है, तो समाज के किए गए सम्मान का ये अर्थ नहीं कि तुम सिगरेट पीने लग जाओगे। जी। आप हमारा सम्मान करते हैं ना, तो सम्मान की मर्यादा हमें रखनी पड़ेगी। आप सम्मान हमारा करते हैं तो सम्मान की मर्यादा हमें रखनी पड़ेगी। आप हमारा सम्मान करें और हम बीड़ी पिएं, शराब पिएं, कि आप लोग तो करते ही हैं, कितने दिन करेंगे फिर, कितने दिन करेंगे? इसलिए आपके सम्मान को हम बरकरार रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। ब्राह्मणों की जिम्मेदारी है कि आपका समाज सम्मान करती है, इज्जत करती है, तो उसे आप बचा के रखें, और तब बचेगा जब आप अपने सदाचार का पालन करेंगे। जी। जैसे ब्राह्मण क्या, सभी के अच्छे गुणों में एक गुण होता है सुबह जल्दी उठना। तो सुबह जल्दी उठने के लिए प्रातःकाल तो हम क्या कर सकते हैं? नियम प्रातः काल उठने के लिए सबसे अच्छा नियम है, मोबाइल में अलार्म लगा लो। जी गुरुजी। सबसे बढ़िया है। जी। आप, और मैं तो अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, जितने बजे मेरे को उठना होता है मैं अपने आप से कह लेता हूँ कि आज 4 बजे उठना है, कि 4:30 बजे उठना है, कि 5 बजे उठना है। मैं अपने आप से बोल लेता हूँ, उसी समय नींद खुल जाती है। जी। नहीं तो फिर अलार्म तो है ही जिंदाबाद, कहाँ चला गया। जी। और जैसे ब्राह्मण जो बालक होते हैं या कोई भी बालक, उनकी बुद्धि तीव्र करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? योग। शीर्षासन बुद्धि बढ़ाने का सबसे बढ़िया आसन है। शीर्षासन, उल्टा सिर के बल खड़े हो जाना। जी। है ना? जी गुरु। पृथ्वी में चुंबकत्व होता है, और शरीर में जो हमारा ब्लड है ना, इसमें लोहा होता है, मानते हैं? तो लोहा पृथ्वी की तरफ खींचता है, तो खून का संचार यहाँ कम होता है। इसलिए हम जब शीर्षासन करते हैं तो हमारे ये चुंबकत्व से जुड़ जाता है, तो ऊपर का पूरा खून नीचे आ जाता है, जरा सी देर के लिए पूरा फिल्टर मार के चला जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं आप। ये सबके लिए चाहिए कि स्वामी श्री करपात्री जी 8-8 घंटे शीर्षासन करते थे। पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ शीर्षासन में करते थे। जी। स्वामी श्री करपात्री जी, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी कि अद्भुत। तो अब बच्चों को शीर्षासन करना चाहिए। शुरुआत में आप 1 मिनट करें, फिर धीरे धीरे क्षमता बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि आप आज ही 10 मिनट नहीं, आज आप 1 मिनट, कल 2 मिनट, धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाएंगे, है ना? और ये शीर्षासन सबसे बेस्ट है। बाकी भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है। जी गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी, मेरा सवाल है कि मेरे यहाँ इष्ट मेरी दुर्गा जी हैं, वो उनका रखा हुआ है दुर्गा जी का। तो अब मेरे इष्ट हो गए श्रीमन नारायण जी हो गए। तो जब मेरे यहाँ पंडित जी लोग बोलते हैं कि जब पूजा के टाइम में अपने इष्ट का ध्यान करिए,
तो मैं किसका ध्यान करूँगी? भगवान श्रीमन नारायण में जो श्री है ना, जी वही तो दुर्गा है, वही तो लक्ष्मी है। जी जी। इस धरती पे लक्ष्मी से अलग कोई देवी हो तो बताओ। दुर्गा जी कौन है? लक्ष्मी जी। राधा जी कौन है? लक्ष्मी जी। सीता जी कौन है? लक्ष्मी जी। महाकाली कौन है? लक्ष्मी। पार्वती कौन है? लक्ष्मी जी। सब लक्ष्मी स्वरूप। आपने श्रीमन नारायण कह दिया, देवी की उपासना हो गई। तो जब भी पूजा होगी अब मैं मतलब बिल्कुल। नारायण जी का ध्यान करूँगी। जब भी आपको कहा जाए अपने इष्ट का ध्यान कीजिए तो अपने भगवान श्रीमन नारायण का। धन्यवाद गुरुजी। आप YouTube पर जो जुड़े हैं चैनल को